नमस्कार दोस्तों। तीन बिजनेस में धीरज रखने वाला आदमी ही करोड़ों रुपए कमाता है। वो कौन कौन से तीन बिजनेस हैं, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही शानदार तीन बिजनेस के बारे में बात की जा रही है, जो बिजनेस आपको करोड़पति बना सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं कि सर आप कम पूंजी वाले बिजनेस आइडियाज बताते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, चैनल के ऊपर 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के बिजनेस आइडियाज के बारे में भी बताया जाता है। आज इसी कड़ी में यदि आप काफी अच्छा पैसा अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं, या यूं कह सकता हूं करोड़ों रुपए लगा करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये तीन बिजनेस आपके लायक हो सकते हैं। यदि आप अच्छे पैसे वाले हैं, या यूं कह सकते हैं आपकी जेब अलाउ कर रही हो, तो ये तीन बिजनेस आपको अच्छा पैसा कमा करके दे सकते हैं। मगर इनमें सबसे बड़ी बात यही है कि इनमें करोड़ों रुपए वही कमाता है जो धीरज रखता है। धीरज मीन्स पेशेंस रखता है, जिसमें थोड़ा टाइम देने की औकात होती है। जो टाइम देना चाहता है, समय देना चाहता है, देखिए अपने पैसे को आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना करना चाहते हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट जब भी करें आप, तो आपको टाइम होराइजन के बारे में पहले से तय कर लेना चाहिए कि अपन कितना टाइम दे पाएंगे। यदि आप थोड़ा टाइम देते हैं तो थोड़ा गेन करते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं तो ज्यादा गेन करते हैं। आइए पहले बात करते हैं पहले बिजनेस की। इन तीनों में से यदि कोई भी आप एक बिजनेस कर लेंगे तो मैं कहता हूं पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, आपकी 7 पुश्तें इस बिजनेस से कमा करके खा लेंगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वही दिक्कतें आएंगी जो सामान्यतः हर बिजनेस में आती हैं। चाहे आप कोई छोटा सा भी बिजनेस कर लेंगे, उसमें भी वही दिक्कतें आती हैं जो इन बिजनेसेस में आती हैं। हाँ, नेचर ऑफ प्रॉब्लम अलग हो सकता है। तो उस बिजनेस का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है प्रॉपर्टी का बिजनेस। दोस्तों, प्रॉपर्टी के बिजनेस की एक खासियत है, इस बिजनेस में वही आदमी कमाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द मैं चैनल पे यही वही बातें बताऊंगा आपको जो ज्यादातर लोग आपको चैनल पर बताते नहीं हैं, या यूं कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों को इस बात के बारे में पता ही नहीं होता है। तो ये जो मेरे आइडियाज हैं, ये मेरे अनुभव के, या यूं कह सकता हूं मैं 70 प्लस का हो गया। तो 70 प्लस का होने का मतलब आदमी 20 साल में अच्छा जवान हो जाता है। तो ये 50-51 साल का जो मेरा अनुभव है, वो मैंने कुछ बिजनेसेस किए हैं, कुछ के मैंने लोगों से सीखे हैं, कुछ मेरे दोस्तों ने किए हैं, उनसे तजुर्बा लिया है। मैं उसी के आधार पर बताता हूँ। प्रॉपर्टी बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? ध्यान देने की बात है। पहला वो आदमी कमाता है जो प्रॉपर्टी एकड़ में खरीदता है। यानी आपने एक खेत खरीद लिया, वो जैसे मान लीजिए आपने 5 एकड़ में खरीद लिया, 5 एकड़ का खेत खरीद लिया और उसमें कॉलोनी डेवलप कर दिया आपने, तो अब वो आपके बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। उसको डेवलप करने के में भी आपको पैसा लगाना पड़ता है, और ये सारा पैसा लगा करके जब आप उसकी प्लॉटिंग करके बेचेंगे तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं, और यूं कह सकते हैं आप अरबपति बन सकते हैं। दूसरा वो आदमी कमाता है सेकंड। फर्स्ट प्रायोरिटी जो एकड़ में खरीदता है, सेकंड प्रायोरिटी जो बीघा में खरीदता है। पर बीघा, 1 बीघा में शायद 27,225 स्क्वायर फीट होता है। तो बीघा में जो खरीदता है और फिर वो फुटों में बेचता है, वो ज्यादा कमाता है। तीसरा वो आदमी कमाता है जो मीटर्स में खरीदता है। हर बार इसमें रिड्यूस होता रहेगा। जो मीटर्स में खरीदता है, 100 मीटर खरीदा है, 500 मीटर खरीदा है, 1000 मीटर खरीदा है, और फिर वो उसको टुकड़े कर करके बेचता है, वो भी कमाता है। और सबसे कम वो कमाता है जो फुट में खरीदता है। जैसे 530 बाई 50 का प्लॉट लिया और 1500 स्क्वायर फीट हो गया। 1500 स्क्वायर फीट वाला आदमी कम कमाएगा, क्योंकि उसके पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे।
ये एक बहुत ही शानदार फंडा है। ये आपको यूट्यूब पर मेरी समझ में आपने आज तक किसी से नहीं सुना होगा, और ये एक प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए सबसे बेनिफिशियल बात है। तो मैं कहना चाहूंगा यदि आप ये बिजनेस करते हैं, अब इसमें भी एक खासियत है, इसमें यही है कि वो धीरज रखने वाली बात है। धीरज मीन्स पैसेंस रखने वाली। जो लोग इसमें पैसेंस रखते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं। मान लीजिए आपने 5 एकड़ जमीन ली और उस जमीन को लेकर के और 10 साल के लिए रख दिया, और 10 साल बाद में उसमें प्लॉटिंग करते हैं तो करोड़ों नहीं आप अरबों कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बीघा जमीन ली और 1 बीघा या 2 बीघा या 5 बीघा जमीन ली और उसको 10 साल के लिए या 5 साल के लिए या 3 साल का टाइम होराइजन आपने दे दिया, धीरज रखा आपने, पैसेंस रखा, तो ये भी आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। चौथा, आपने मीटर्स में जो जगह ली उसमें भी आपने यदि 3 साल का 5 साल का टाइम दे दिया और फिर उसको बेचा तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और सपोज कीजिए आपने एक प्लॉट ही लिया है 50 बाई 30 का, तो उसमें भी आप यदि टाइम होराइजन देते हैं, आज लिया और कल बेचा, तो उसमें तो आप पेट ही भर सकते हैं, करोड़पति नहीं बन सकते। मगर ये जो मैं 2 फंडे बता रहा हूं आपको, ये फंडे आपको अच्छा कमा करके दे सकते हैं। इनमें धीरज रखना पड़ता है। दूसरा जो मैं बिजनेस बता रहा हूं आपको, बहुत ही शानदार बिजनेस है, मगर ये सबसे ज्यादा फास्ट गेनर है, यानी कमा करके बहुत अच्छा दे सकता है आपको और बहुत जल्दी दे सकता है, मगर सबसे ज्यादा बड़ा लॉसर भी है। ये नुकसान भी बहुत जल्दी देता है, और उस बिजनेस का नाम है शेयर मार्केट का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने ये बिजनेस किया भी होगा, कुछ लोगों ने छोटा मोटा ये काम किया होगा, मगर किया जरूर होगा। आजकल शिक्षित वर्ग इसमें लगे हुए हैं, मगर दुर्भाग्य से ये कह सकते हैं कि इस मार्केट के साथ में कुछ बातें उल्टी जुड़ी हुई हैं। बोले शेयर मार्केट, बोलो नहीं घाटा लग जाएगा, घाटा लग जाएगा। अरे भाई, इसमें घाटा तब लगता है जब आप जल्दबाजी करते हो, घाटा तब लगता है जब आप ग्रेडी हो जाते हो, लालची हो जाते हो। शेयर मार्केट के जो किंग हैं वो बताते हैं कि जब दुनिया ग्रेडी हो रही है आप बेचना शुरू कर दो, दुनिया लालची हो रही है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, आप बेचना शुरू कर दो। और जब दुनिया दूर हट रही है, शेयर मार्केट में कुछ नहीं रहा, डूब गया डूब गया डूब गया, उस समय आप खरीदना शुरू कर दो। सीधा सा फंडा है, मगर ये कोई करता नहीं है। जो भी करता है वो तुरंत लिया और कल बेचा, और कल लिया आज बेचा, इस तरह के काम करते हैं। तो इस तरह काम करने वाले शेयर मार्केट में लॉस खाते हैं हमेशा। जो पैसेंस रखते हैं इसमें भी, सपोज कीजिए आपने डॉक्टर रेड्डी के शेयर, आपने जब डॉक्टर रेड्डी का अलॉटमेंट आया था उस समय लिए होते और आज बेचते, तो देखिए आप कितना पैसा कमाते। रिलायंस के मामले में आ जाइए, रिलायंस में भी यही स्थिति है। तो जहां पैसेंस रखता है आदमी वहीं कमाता है। तीसरा मैं बिजनेस आपको बताना चाहता हूं, वो बिजनेस भी है सिल्वर एंड गोल्ड का बिजनेस। बहुत कम लोग इस बिजनेस में आते हैं, ज्यादातर सोनी भाई या यूं कह सकते हैं सुनार लोग इस बिजनेस में आते हैं, मगर कुछ अच्छे शिक्षित वर्ग भी इस बिजनेस में आ रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इस बिजनेस में भी आपको पैसेंस रखने की जरूरत होती है। आज से 50 साल पहले जिस आदमी ने सोना लिया था वो 1 तोला का दाम था उस समय, और मेरी समझ में उस समय दाम होना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी को 48 साल हो गए, उस समय शायद 600 रुपये पर तोला का दाम था, जितना मेरे को याद है। और आज देखिए तोला की तो बात ही चलेगी, तोला में लगभग 12.25 ग्राम होता है, अब तो 10 ग्राम पे या 100 ग्राम पे ही बिकता है। तो आज 10 ग्राम के देखिए क्या भाव आ रहे हैं, 52,000 53,000। तो इसमें जो आदमी पैसेंस रखता है वो आदमी अच्छा पैसा कमाता है। मगर इन तीनों बिजनेस में मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, इन तीनों में से कोई सा भी आप बिजनेस करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या इस बिजनेस के जो जानकार हैं उनकी राय लेकर ही करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, उन सब की राय लेकर के कीजिए। और बिजनेस को करने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि आपका ये बड़ा बिजनेस होगा, अच्छा पैसा लगाएंगे तो आपको इसका लाइसेंस या गवर्नमेंट की जो भी कार्रवाइयां होती हैं वो सारी कार्रवाई करके उसके बाद ही आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। केवल मेरे कहने और कहने मात्र से या यूट्यूब पे आप किसी का भी वीडियो देख करके
अपना इन्वेस्ट मत कीजिएगा। यदि करेंगे तो नुकसान उठा जाएंगे। नमस्कार।